परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्रम संचय का वीडियो नंबर 29। इसमें अगला टाइप है P प्लस क्यू प्लस आर प्लस टी प्लस 2 में से संपूर्ण संचय ज्ञात करना। जबकि P समान वस्तु एक प्रकार की हैं, Q एक प्रकार की हैं, R एक प्रकार की है और T विशेष प्रकार की यानी भिन्न वस्तु है। ठीक है, तो अवश्य संचय होता है P प्लस 1 Q प्लस 1 R प्लस 1 इंटू 2 की पावर T माइनस 1। ठीक है, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन दिया, एक थैली में 4 पीली 3 लाल दोनों रंग की गेंद है तथा शेष 4 गेंदें भिन्न रंग की हैं। यदि एक ही रंग की गेंदों को एक समान माना जाए तो थैली में एक अथवा अधिक गेंद चुनने की विधियों की संख्या ज्ञात करो। तो पीली वाली है उसे P मान लिया, लाल वाली को Q मान लिया, नारंगी वाली को R मान लिया और शेष 4 गेंदें भिन्न रंग की हैं तो उसे मान लेंगे T बराबर 4। तो अभी संचय फॉर्मूला मैंने लगाया है, जो फॉर्मूला ऊपर दिया था P प्लस 1 Q प्लस 1 R प्लस 1 इंटू 2 की पावर T बराबर 1। P का मान रखेंगे 4 प्लस 1 हो जाएगा, Q है 3 और R है 2 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 1 या 5 इंटू 4 इंटू 3 2 की पावर 4 5 20 20 से 60 इंटू 2 की पावर 4 16 माइनस 1 6 76 हासिल 3 6 6 96 माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे 959 आ जाएगा। ये आंसर आ गया इसका 959। तो इस टाइप का अगर और भी क्वेश्चन हो तो आसानी से हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। ऐसा ही अगर है, ठीक है, तो उसमें देखना है विशेष प्रकार की वस्तु है कि नहीं। विशेष प्रकार की वस्तु है तो आसानी से कर सकते हैं। तो अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन दूसरी टाइप का लेता हूँ, जैसे कि संख्या 23 10 के कितने गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड हो सकते हैं। जबकि 1 और 23 10 को गुणनखंड नहीं माना जाता है। ठीक है, 2310 के कितने गुणनखंड होंगे, जबकि 1 और 2310 को गुणनखंड नहीं मानना है, क्योंकि 2310 1 से भी कटेगा और खुद 2310 से भी कटेगा। तो 2310 को काट के देखते हैं, 2 यह जगह 1155, फिर 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा 231 बार, फिर 3 से कटेगा 77 बार, 7 से 11 बार और 11 एकन 11। तो 23 10 के टुकड़े 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11। हम लिख सकते हैं 2310 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 3 की पावर 1 7 की पावर 1 11 की पावर 1। इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे 2 की पावर 1 है, इसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1, है ना, यही होता है। इसी प्रकार 5 की पावर 1 को लिख सकते हैं 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1। 3 की पावर 1 को 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1। ऐसे ही 7 की पावर 1 को 7 की पावर 0 7 की पावर 1, 11 की पावर 0 को 11 की पावर 0 11 की पावर 1। प्रत्येक को लिखने की संभव स्थितियाँ 2 हैं, यानी कि 2 की पावर 1 एक इसे दिए एक इसे दिए, तो इनमें प्रत्येक को लिखने की संभव स्थितियाँ 2 हैं। ठीक है, तो 2310 के अभीष्ट गुणनफल यानी गुणनखंड, कुल गुणनखंड आएंगे। इस तरह से हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। 2 ये 2 इसके आए, 2 इसके 2 इसके 2 इसके 1 2 3 4 5
तो 2 की 5 बार गुणा जाएगी, ठीक है, 2 की 5 बार गुणा, इससे 2 फैक्टर हो रहे, इसके भी 2, इसके भी 2, इस तरह से ये हो जाएंगे 32 गुणनखंड। यदि एक और 2310 को गुणनखंड नहीं माना जाता, इसको गुणनखंड नहीं माना जाता, तो गुणनखंड होंगे 32 - 2, यानी कि 2 गुणनखंड कम हो जाएंगे, उसके 30 गुणनखंड होंगे। अभीष्ट गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, तो इस प्रकार गुणनखंडों की जो संख्या आएगी वो आएगी हमारी कितनी, 30, ठीक। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, इन दोनों में से कोई सा के एग्जाम में आया हुआ था, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। यह है 50-40 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, कुल कितने गुणनखंड होंगे, जबकि एक और 5040 को गुणनखंड नहीं माना जाता। ठीक है, एक और 5040 को गुणनखंड नहीं मानते हैं, तो इसके कितने गुणनखंड होंगे हमें ये बताना है। तो 5040 के हम टुकड़े करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 से 25, 2 दूनी 4 0, 2 से काटेंगे 2 1 2, और 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 से 3 दूनी 6, 3 1 3 0, 3 से 21, 2 से कट जाएगा अभी 35 बार, 5 7 35, 7 1 7, तो 2 वाले कितने हैं, 3 और 1 4, ठीक है। तो इसके जो गुणनखंड आए हैं 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2, 5 की घात 1, 7 की घात 1, इस प्रकार गुणनखंड आए हैं। तो 2 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 4, ठीक है। तो इसके जो गुणनखंड हो जाएंगे ये हो जाएंगे 5 प्रकार से इसे लिख सकते हैं, कितने, p बराबर हम कह देंगे 5, इसे 5 प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही पी क्यू आर मान लेंगे, नहीं तो ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट, ऐसे ही हम लेंगे 3 की पावर 2, तो इसके हो जाएंगे, इसे मैं मानूंगा क्यू, इसका 3, इसे 3 प्रकार से लिख सकते हैं, 3 प्रकार से लिख सकते हैं। और आता है 5 की पावर 1, 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1, और इसे 2 प्रकार से लिख सकते हैं, 7 की पावर 1, 7 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 1, पी क्यू आर एस, इसे भी 2 प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अभीष्ट गुणनखंड इनकी गुणा करेंगे, पी क्यू आर एस, 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, 5 तक 15, 30 दूनी 60, टोटल हुआ है 60 गुणनखंड। जबकि यदि एक और 5040 को गुणनखंड नहीं लेना है, तो गुणनखंड आएंगे 60 में से 2 घटा देंगे 58, ठीक है ना। तो गुणनखंड हमारे कितने बचेंगे, 58 गुणनखंड आएंगे।